नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक बार फिर लेकर आए हैं प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7। हम आज के वीडियो में इसमें कार्यपत्रक नंबर 24 और 25 का अध्ययन करेंगे। तो कार्यपत्रक नंबर 24 में जो दक्षता है वो है शुद्ध लेखन कर पाना। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। कुछ शब्द दे रखे हैं, इनको शुद्ध करके लिखना है। पहला शब्द है 12 है, तो 12 शब्द भी ये शुद्ध है, लेकिन इसको जब हम और चेंज करके लिखेंगे तो बाहर को 12 में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा शब्द है शारीरिक। ये शब्द भी शुद्ध लिखा हुआ है, शारीरिक शब्द शुद्ध है, तो इसका शारीरिक को शारीरिक ही लिखना है। तीसरा दे रखा है अधीन। तो अधीन जो शब्द है वो शब्द है वो अशुद्ध है, तो शुद्ध करेंगे तो अधीन हो जाएगा। नेक्स्ट जो शब्द है वो दे रखा है दिवाली। दिवाली शब्द है, इसमें द की मात्रा बड़ी लगेगी तब शुद्ध होगा, तो इसको शुद्ध करके लिखेंगे तो दिवाली द की मात्रा बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट शब्द दे रखा है पत्नी। तो पत्नी में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है न के, तो उसको हम बड़ी करेंगे तो शब्द शुद्ध हो जाएगा। तो पत्नी तो बड़ी मात्रा लगेगी। नेक्स्ट शब्द है बीमारी। बीमारी में ब के छोटी ई की मात्रा लगा रखी है, वो अशुद्ध है। जब शुद्ध करेंगे तो ये इसको ब के बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो बीमारी हो जाएगा, तो ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द है चिन्ह। चिन्ह बोलने में न बीच में आ रहा है, चिन्ह ऐसे बोलते हैं हम, लेकिन ये शुद्ध रूप इसका होता है ची के बाद आधा है होता है और न पूरा होता है। चिन्ह, चिहन, इसको चिहन, चिन्ह ऐसे बोलेंगे। तो आधा जब न इसके है आधा है करेंगे तो या तो है को हल करके न पूरा लिख दीजिए, या है कि नीचे न लिखा जाएगा जैसे लिखा हुआ है। उसके बाद शब्द दे रखा है मिठाइयाँ। मिठाइयाँ शब्द में जो ई है वो छोटी ई आती है, तो अगर मिठाई लिखेंगे तो बड़ी मात्रा आती है। अब जब यहाँ प्रत्यय लगेगा पीछे तो यहाँ का प्रयोग होता है, तो ई छोटी हो जाएगी, तो मिठाइयाँ तो छोटी ई यहाँ प्रयोग होगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, अशुद्धियाँ दो तरह से होती है, एक तो शब्द संबंधी, दूसरी होती है वाक्य रचना संबंधी। तो नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें आप शुद्ध करके लिखिए। कुछ वाक्य है अशुद्ध वाक्य है, उन्हें शुद्ध करके लिखना है। जैसे पहला दे रखा है बाहर से कोई को बुला दो। तो जब ऐसा बोलते हैं तो बोलने में भी हमें जो शुद्ध नहीं लग रहा है, बाहर से कोई को बुला दो, तो शुद्ध रूप होगा इसका बाहर से किसी को बुला दो। दूसरा है वहाँ अनेकों लोग थे। वहाँ अनेकों लोग थे, तो ये वाक्य अशुद्ध है, शुद्ध करेंगे तो वहाँ अनेक लोग थे। अनेक शब्द बहुवचन है, अनेकों इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ अनेक लोग थे। तीसरा है मेरे को तुम्हारे से कुछ कहना है। तो यहाँ जो शब्द है अशुद्ध है, मेरे को तुम्हारे से कुछ कहना है, तो इसको सीधा शुद्ध करके लिखेंगे तो मुझे तुम्हें कुछ कहना है, या ऐसा लिख सकते हैं मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो इस प्रकार शुद्ध वाक्य हो जाएगा। चौथा है नाना जी खाना खा ले। तो यहाँ तो वाक्य शुद्ध करेंगे तो नाना जी खाना खा लीजिए या खाना खा लो, ऐसा हम लिखेंगे। पांचवा है लड़का पढ़ रहे हैं। तो लड़का पढ़ रहे हैं, तो यहाँ जो वचन की दृष्टि से अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध करेंगे तो लड़के पढ़ रहे हैं। अगर लड़का है तो या तो लड़का पढ़ रहा है, अगर पढ़ रहे हैं तो लड़के पढ़ रहे हैं, इस प्रकार शुद्ध हो जाएगा। पांचवा हो गया। छठा है दिव्या को 3 भाई है। तो दिव्या को 3 भाई नहीं, दिव्या के 3 भाई है, इस प्रकार शुद्ध वाक्य हो जाएगा। सातवां विपुल खाना खाता खाता सो गया। ये अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध करेंगे तो विपुल खाना खाते खाते सो गया, इस प्रकार ये शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट आठवां वाक्य है तुम तुम्हारा काम करो।
तो तुम तुम्हारा काम करो, ये अशुद्ध है, शुद्ध करेंगे तो ये शुद्ध हो जाएगा। तुम अपना काम करो, क्या होगा? तुम अपना काम करो, क्योंकि काम है वो अपना स्वयं का होता है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, कृपया करके मेरी बात सुनिए। कृपया करके मेरी बात सुनिए। तो यहाँ जो कृत्य शब्द है ये यहाँ एक ज़्यादा लगा हुआ है, तो इसको यहाँ से हटा देंगे। तो कृपया मेरी बात सुनिए, ये भी वाक्य शुद्ध वाक्य हो गया है। या सीधा ही मेरी बात सुनिए, ये भी हम कह सकते हैं मेरी बात सुनिए, या कृपया करके, कृपया मेरी बात सुनिए। करके की लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 10वां है, क्या आप दूध पी लिए हैं? तो ये अशुद्ध वाक्य है, पढ़ने में भी हमें अशुद्ध लग रहा है। सीधा वाक्य हो जाएगा, क्या आपने दूध पी लिया है? तो इस प्रकार ये हम कार्यपत्रक हल करेंगे। नेक्स्ट कार्यपत्रक नंबर 25 है। इसमें दक्षता है गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। जो ये आपका गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे गद्यांश को पढ़ते हैं, गर्मियों के दिनों में एक चींटी बहुत प्यासी थी। कुछ देर चलने के बाद वह एक नदी के पास पहुंची। सामने पानी था, लेकिन वह सीधे नदी में नहीं जा सकती थी, इसलिए वह एक पत्थर पर चढ़ गई। जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वह सीधी नदी में गिर गई। उसी नदी के किनारे एक पेड़ की टहनी पर एक कबूतर बैठा था। उसने चींटी को पानी में गिरते देख लिया। उसने चींटी की मदद करने के लिए तेजी से पेड़ का एक पत्ता तोड़कर नदी में चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ नदी के किनारे पहुंच गया। चींटी ने पत्ते पर से छलांग लगाई। किनारे पर आकर उसने पेड़ पर बैठे कबूतर को धन्यवाद दिया। तो इस प्रकार ये गद्यांश है। अब इस गद्य को पढ़कर नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ऊपर लिखी कहानी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है, कबूतर ने चींटी के लिए पत्ता फेंका, तो क्यों फेंका था? हमारे पास 3 विकल्प है, चींटी को डराने के लिए, चींटी का मजाक उड़ाने के लिए, या चींटी की मदद करने के लिए। क्यों फेंका था? चींटी की मदद करने के लिए। तो इसके ऊपर हम सही का निशान लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, डूबते को तिनका का सहारा से आप क्या समझते हैं? कोई डूब रहा है और उसको तिनके का सहारा मिल गया, तो इससे क्या आपको क्या समझते हैं आप? परेशानी में कोई मदद न मिलना, या फिर परेशानी में थोड़ी मदद मिलना? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा परेशानी में थोड़ी सी मदद मिलना। तो दूसरे में दूसरा विकल्प है वो सही है। तीसरा प्रश्न है, कबूतर के स्थान पर आप होते तो चींटी की मदद कैसे करते? तो उत्तर आप सोच के लिखिए कैसे करते। जैसे हम चींटी को पत्ते या लकड़ी की सहायता से बाहर निकाल देते, इस प्रकार का उत्तर हमें देना है। इस प्रकार आप ऐसा, जो कुछ बच्चे हैं वो ऐसा भी लिख सकते हैं कि हम तो चींटी को डुबो ही देते। ऐसा हमें काम नहीं करना है, चींटी को बाहर निकालना है, मदद करनी है। नेक्स्ट चौथा है, क्या आपने कभी किसी की मदद की है? अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ आपको उत्तर लिखना है, किसी की मदद की है वो आप यहाँ लिखना। जैसे हाँ, मैंने अपने गांव में रहने वाले एक चाचा की मदद की है। जब उनकी गाड़ी खड्डे में धंस गई थी तो मैंने धक्का लगाकर गाड़ी बाहर निकालने में मदद की थी। आपने जो भी मदद की है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है पाँचवा है, नीचे दी गई स्थिति में आप क्या करेंगे वो लिखना है। कुछ स्थितियाँ दी गई है, आप उन स्थितियों को समझें और उन स्थितियों में आप क्या करोगे वो लिखना है। जैसे क में प्रश्न है, स्कूल में भूकंप आने पर, आप स्कूल में हो, भूकंप आ गया है, आप क्या करोगे? तो उत्तर होगा कि सब बच्चों को लेकर, सबको लेकर खुले मैदान में चले जाएंगे। ये सबसे सही बचने का एक बहुत ही उपाय है, कारगर उपाय है। अगर आप बाहर जाने में असमर्थ हो, बाहर नहीं जा पा रहे हो, तो आप एक मजबूत कोई भी चीज़ है उसके नीचे आप छुप सकते हैं। तो ये उत्तर हम लिख सकेंगे। ख में है, घर का पता भूलने पर। घर का अगर आप पता भूल गए हो तो क्या करोगे? तो आप किसी जानकार व्यक्ति से पूछेंगे, कोई भी आपको जानकार लग रहा है
तो आप उसको पूछेंगे, उसको कहेंगे, तो वो आपको आपके घर से आपको आपके लिए बुला देंगे। नेक्स्ट ग में है घर में चोर घुसने पर। तो छोटे बच्चे हो आप और घर में चोर घुस गए तो आप क्या करोगे? तो क्या करोगे? तो आप और कुछ नहीं कर सकते, आप चिल्ला सकते हो। तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाइए। तो लिखेंगे हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे। तो चिल्लाएंगे तो चोर भाग जाएगा। और ज़रूरत पड़ी तो फ़ोन, घर पे फ़ोन होता है तो फ़ोन पुलिस को सूचना देंगे। तो ये हमारा काम है। तो ये घर में चोर घुसने पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर न आने पर। परीक्षा में प्रश्न के उत्तर न आने पर आप क्या करोगे? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि जब पहले तो जो सारे प्रश्न आ रहे हैं उनके उत्तर लिखेंगे, फिर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसका सोच समझकर उस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, किसके बारे में इसमें वर्णन है, सोच समझकर उसका उत्तर लिखेंगे। तो ये आप यहाँ लिखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।